2005 में जब हम मऊ देश में जब हम इतना प्राण लेकर हम दौड़ रहे थे, कोई बचाने वाला साला ना आया। आया तो हमारा बाबा ना आया, योगी आया बचाया। हाँ, अखिलेश नहीं बचा रहे थे क्या? वो कुत्ते क्या बचाएगा? क्या हो रहा था इस टाइम? वो मुसलमानों का तलवा चाटे, हम टोपी ओढ़कर मस्जिद में बैठे। अगर ताकत हो तो बेटी से भी कहें तुम सपा में आओ, और जिन सपा में आएगी, मौर्य को पता है कि सुरक्षा यहाँ बेटियों का नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अरे जब अब्बा जान किसी का हाथ पकड़ लेते हैं, चला हो चलतू नहीं हो, काहे नहीं चलता हो। मेरा आप देखिएगा, हम कांग्रेस के वोटर थे, लेकिन आज हम योगी जी महाराज के वोटर हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कयास लगाया जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी की खबर आ रही है कि ये फैसला बदलकर उनको गोरखपुर से चुनाव लड़ाया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ में कुछ संत समाज के लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका इस विषय में क्या राय है। साथ ही इनसे पूछेंगे कि जिस प्रकार से बीजेपी को छोड़कर नेता सपा में जा रहे हैं उसके बारे में क्या है। खास करके नाम बताऊँ आपको तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में भी इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मुझे लोग करपात्री जी के नाम से जानते हैं अयोध्या में। जी। बाबा जी ये बताइए कि पहले ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब गोरखपुर में चले गए हैं। नहीं, योगी आदित्यनाथ का तो पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश है। हमारे योगी आदित्यनाथ का यही विचार है कि जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और ये कहते हैं कि जाति पात में करो लड़ाई, और हिंदू मुस्लिम खाई खाई। तो जो लोग खाई पैदा कर रहे हैं उनकी माई याद आ जाएगी। अयोध्या में तो केवल भाजपा ही आएगी। कौन खाई कौन कर रहा है? अरे हमारा कुछ भाई लोग कर रहे हैं कि खाई खाई आपस में, पता नहीं क्या खाई, देश के खाई कि बेटवा खाई कि बिटिया खाई कि राज खाई कि पाठ खाई। अरे हिंदू मुसलमानों में खाई काहे पैदा कर रहे हो? हमारा सिद्धांत चलिए कि जाति पात की करो विदाई, और हिंदू हिंदू भाई भाई, ये सिद्धांत लेके हम लोग चल रहे हैं, निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। और यहाँ से तो कोई लड़ जाएगा भाजपा का। हम लोग मंडल कमंडल वाले नहीं हैं, हम लोग कमंडल हैं। हम जो एक साधु होता है उसके हाथ में एक मंडल नहीं होता है, उसके हाथ में कमंडल होता है। जो कोई मंडल को एक साथ लेके चले, दैट इज कॉल्ड कमंडल। हमारे यहाँ जात पात नहीं है, हमारे यहाँ आपका ही स्वागत है। लेकिन अयोध्या में देखिए, अयोध्या में कुछ ऐसे साधु तब भी थे, आशावासी थे, तो राम को वनगमन भेज दिए। तो राम के वनगमन भेजने के बाद जब भरतलाल जी को क्षण पादुका दिया गया तो नंदीग्राम चले गए। लेकिन अयोध्या को 14 साल तक गुरुदेव वशिष्ठ ने संभाला था। तो आज जो लोग राम को जो वनगमन की बात करते हैं तो कन्फर्म हो गया है कि 5 साल तो योगी आदित्यनाथ ने संभाला ही है। अभी 10 साल और संभाल करके कम से कम 15 साल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चाहे योगी आदित्यनाथ हो और उनकी जगह कोई संत हो सकता है अयोध्या से कोई संत निकल जाए योगी आदित्यनाथ बनने के लिए। वैसे अयोध्या का हर महात्मा योगी आदित्यनाथ है, कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है। जी, जब कयास लगाया जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो कुछ विपक्ष पार्टियां हैं, उनका कहना था कि अयोध्या में कुछ किया ही नहीं, वहां के लोग उनको भगा रहे हैं, इसलिए अयोध्या में जा रहे हैं। अब अयोध्या से जब वो गोरखपुर चुनाव लड़ रहे हैं तो बोल रहे हैं अयोध्या में कुछ काम ही नहीं किया है। जस करनी तस भोगत ताता, नरक जात काहे पछताता। पर पछताए क्या होता है? अयोध्या से चुनाव क्यों नहीं लड़ने आए? भारतीय जनता पार्टी की आला कमान बौखलाई हुई है कि अयोध्या की जनता, उत्तर प्रदेश की आवाम भारतीय जनता पार्टी के पूर्णतः खिलाफ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सिर्फ धार्मिक मुद्दों को ही उजागर किया गया है, धार्मिक मुद्दों के लिए ही केवल राजनीति की गई है। आखिर राम हमारे आस्था का प्रतीक है। मैं भी ब्राह्मण कुल से आता हूँ, तिलक भी लगाता हूँ, कलावा भी बांधता हूँ। ये अगर गमछा रख लिया तो ये लोग तो कहेंगे तो भाजपा ही हो गया। आप बताइए, मतलब हम अपने धर्म को बचाएं तो राजनीति भाजपा में जाए तो धर्म बचा रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी लोग धर्म बचा रहे हैं, बाकी देश की जनता बेचने का काम कर रही है। आप बताइए, धर्म भेद करने का काम किए हैं, ये धर्म भेद करने का काम किए हैं, रंग भेद करने का काम किए हैं। इन्होंने बंटवारे के नाम पे देश की जनता को, आवाम को बांटने का काम किया है। और जो उत्तर प्रदेश को बांटने का काम करेगा उसको अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगा। जिस राज्य, भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य का राजा, अरे देखिए, जिस राज्य का राजा झूठा और पाखंडी हो जाए उस राज्य का सर्वनाश हो जाए। अरे आप बताइए, 2 करोड़ रोजगार पर मोदी जी कहे थे ना युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेगा, कहाँ गया? 4.5 लाख रोजगार अभी डेटा नहीं दिखाई दिया ना। CMI की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में रोजगार कहाँ है? उत्तर प्रदेश सबसे चरम पे है। आप हंगर इंडेक्स की बात करिए, भुखमरी में सबसे नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, अपराध में नंबर 1 उत्तर प्रदेश है,
राम नाम की लाट है, लूट सको तो लूट लो, लूटते रहिए आप राम के नाम बोल रहे पे। हैं कि कुछ वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। इनको दिखाइए नहीं पड़ रहा है। 15,000 लोगों को रोजगार मिला है गोरखपुर के कारखाना में। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर बन रहा है, उसमें कम से कम 15-20 हज़ार को मिला है। नोएडा में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिला है वहाँ मिल रहा है। हर जनपद में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, वहाँ मिल रहा है। स्टेशन बन रहा है, वहाँ मिल रहा है। यह सारा रिपोर्ट से चला है, इसमें तो सारे कर्मचारी भर्ती होंगे। इनको रोजगार नहीं दिखाई पड़ रहा है। कारण है कि जो लोग हिंदू होकर के हिंदू की बात नहीं करेगा, उन्होंने भैले पकड़ सोहर भैल हुई तो भगवान ने बचावे। ये बोल रहे हैं कि अयोध्या में विकास नहीं हुआ, इसलिए डर के लागे भाग गए वहाँ पे। सुनिए सुनिए सुनिए, तो यहाँ पे जहाँ पे खड़े हैं इसका विकास किसने किया है? भैया देखो, आज के 5-7 साल पहले यहाँ पे ये जंगल टाइप का था। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हो ना, ये साधु हैं, इनसे पूछो। ये साधु हैं, ये साधु हैं, इनसे पूछो। ये धारा बह रही थी ना, हाँ कुछ लोग खुश हैं जो नौजवान लड़के हैं, वो लोग खुश हैं जो नौजवान छेड़खानी करते हैं कि अगर मुलायम दादा आ जाइए कहीं बेटवा कत्ल माफ है, बेटवा क्यों लड़की छेड़ दे वो के जेल नहीं जाए पाई। यही नाते कुछ नौजवान मना रहे हैं कि अखिलेश बाबा में लड़कन का नौजवानी हो और नौजवानी में कहीं छेड़ दी हैं उन्हें माफ कही जाए। ऐसे ही लोग जो हैं भाजपा की बगावत कर रहे हैं। जो हिंदू हैं वो भाजपा बगावत कदापि नहीं करेंगे। जाके प्रिय ने राम वैदेही तजिए ताई कोटि वैरी सम यद्य परम स्नेही। 2005 में जब हम मऊ देश में जब हम इतना प्राण लेकर हम दौड़ रहे थे, कोई बचाने वाला साला ना आया। आया तो हमारा बाबा ना आया, योगी आया बचाया। हाँ, अखिलेश नहीं बचा रहे थे क्या? वो कुत्ते क्या बचाएगा? क्या हो रहा था इस टाइम? वो मुसलमानों का तलवा चाटे, हम टोपी ओढ़कर मस्जिद में बैठे। हाँ, कटोरा लेकर आवे ना हमारे पास बात करे। हाँ, यहाँ पे कैसे आ जाएगा हमारे भारत में? भारत में तो है ही है, सॉरी। हाँ, अच्छा, उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगे? नहीं हमारी मतलबी ना है, यही 2 जानी है। हर जन्म में हमारे बच्चों पोती पोता की जन्म में अब वो जन्म लेते रहे ये दोनों जानी, योगी और मोदी दोनों। हाँ। अखिलेश बोल रहे हैं बाबा को हम मठ में बैठा देंगे। वो क्या बैठाएंगे? उनकी ताकत अपने बाप को बैठा देना। हाँ, है औकात अपने बाप को बैठा दे, डंडा लेकर चलना है। उसकी औकात क्या है? औकात नहीं है, इतने बड़े नेता है वो। अरे नेता ना कुछ ना है। जो एक टोटी चोरा के ले जा सकता है तो नेता किस बात की? सही बात है। अच्छा, हाँ, महिलाओं के लिए प्रियंका गांधी भी आ गई हैं। अरे प्रियंका गांधी वो ये क्या नाम है उनकी दादी की? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी रहती तो उनकी बात अलग रहता है। ये क्या करे, अपने ससुराल में रोटी बनाकर खिलावे सास ससुर को। हाँ, राजनीति में ना आने लाके। हाँ, बोल रही आपको फ्री में लाइट बिल देंगी, स्कूटी देंगी। हमारे को लाइट बिल पैसे ही में सही है, बाकी उसकी फ्री का नहीं चाहिए स्कूटी। हाँ, जब हम कमाएंगे तो खुद हम ले लेंगे, उसकी फ्री का नहीं चाहिए। हाँ, अखिलेश भी दे रहे हैं फ्री में 300। अरे वो ले लेना वो। अच्छा, हाँ, जब दिल्ली में जब वो केजरीवाल दे रहा है तो हम ले ही ना रहे। तो वो यूपी में तो अपना बाबा भी आएगा तो देगा। हाँ, वो क्या देगा? अच्छा, तब अखिलेश यादव बोल रहे हैं बहुत बड़ा बवाल तूफान आने वाला है, इस बार बदल देंगे। ऐसे तूफान ना मेरे बाबा ने संभाल लेंगे एक अंगुली पर। हाँ, अच्छा, एक अंगुली पर संभाल लेंगे। ताकत है बाबा में। हाँ है। अच्छा, हाँ, वो है तो बिल्कुल। योगी और मोदी मैं मेरे पोती पोता की पोती पोता हर जन्म में आवे। जो हमारी राम जन्म भूमि जो तैयार करे। हाँ, अखिलेश बोल रहे हैं कि जो विपक्ष पार्टियां बोल रही है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से भाग गए हैं, कुछ काम नहीं किया है, डर गए हैं। उसका बाप भागे, उसके दादी दादा भागे, उसके खानदान भागे, मेरे बाबा क्यों भागेंगे? अच्छा बाबा जी, ये बताइए, अब आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य पे। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि सब लोग भाजपा छोड़ के सपा में आ रहे हैं, अब सबका साथ सबका विकास हमें मिल रहा है, सबका साथ सबका विकास हम करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछिए कि आपकी जो बेटी है उसको सपा में लाइए, तो यही जवाब देंगे। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते ही सपा के सरकार में बिटिया सुरक्षित नहीं बा, हमार वही सुरक्षित बा। या नाते हमार बिटिया भाजपा में ही रही। अगर ताकत हो
तो बेटी से भी कहें तुम सपा में आओ, और जिन सपा में आएगी, मौर्य को पता है कि सुरक्षा यहाँ बेटियों का नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अरे जब अब्बा जान किसी का हाथ पकड़ लेते हैं, चला हो चलतू नहीं हो, काहे नहीं चलता हो, और गेस्ट हाउस का कांड, जब ऐसे कांड अब्बा जान करते हैं जिनके उस्ताद 70 साल की होगी, और जो नौजवान हो गए रखिया उठान होंगे, वो क्या क्या नहीं करेंगे। इसी नाते जो है मौर्य जी अपने बेटे को नहीं बुला रहे हैं इस पार्टी में लाने के लिए। होशियार आदमी है ना, और 5 साल के बाद फिर भाजपा चली आई, वो कौन विश्वास में कहाँ चल जाए। हाँ बोलिए। योगी के ही राज में जो है हाथरस कांड, बहन को जो है जिंदा जो है इस तरीके से करने के बाद रात के बारे में पूछना चाहिए। मौर्य जब आप सपा में आ गए हैं, आप बोल रहे हैं कि योगी सरकार है वो दलितों को सुनती नहीं थी, उनके बारे में कुछ करती नहीं थी। रातों रात जो है बिटिया को जला दिया गया। महिला के साथ जो है वोट डालने जा रही थी, उनकी साड़ियाँ खींच दी गई। तो ये बाबा कहाँ थे, योगी आदित्यनाथ कहाँ थे? ये बता रहे हैं कि केवल जब बता रहे तो उसका रिएक्शन भी तो सुनने का आप रखिए, जल्दीबाजी मत करिए। मौर्य के बारे में मैं बता रहा हूँ इसलिए कि 40 विधायक, मौर्य छोड़िए, मौर्य जी तो आए भी किए हैं, लेकिन 40 टोटल जब से ये भागदौड़ मचा हुआ है, 40 जो है ऐसे नेता, विधायक, मंत्री समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब कि जो है 2022 में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। आपने कहा कि गोली मुलायम सिंह यादव जी ने चलाया है। इस जिले का मालिक होता है कलेक्टर मालिक होता है सेक्टर मजिस्ट्रेट को आदेश देता है कि आपका ये सेक्टर है, यहाँ पे न्याय कंट्रोल बिगड़ने न पाए, संविधान की रक्षा के लिए उसके साथ एक मिलिट्री फोर्स दिया जाता है। उसके बाद मजिस्ट्रेट जब आदेश करेगा लिखित, पुलिस को जो है लिखित आदेश देगा। उस दिन लॉ इन ऑर्डर कहाँ गया था? एक तरफा गोली चलता है, चुन के गोली मारा जाता है, एक तरफा गोली मारा जाता है। लॉ इन ऑर्डर कहाँ गया था उस समय? आप बोलिए। तो फिर कलेक्टर लिखित आदेश देता है, तब जो है गोली चलाई जाती है। उस समय जो है वहाँ के डीएम, यहाँ के एसपी नाइन कंट्रोल बिगड़ने न पाए तो गोलियां चली होगी। ये हम नहीं कह सकते गोली नहीं चली थी, कार सेवकों के ऊपर गोली चली थी। और योगी आदित्यनाथ के राज में 40 बच्चों को अस्पताल में एक साथ जो है गुजर गए। इसका मतलब योगी ने मरवा दिया उन बच्चों को अस्पताल में। योगी हत्यारा है। कैसे योगी जी हत्यारा बोल रहे हैं? योगी जी अगर हत्यारा बोल रहे हैं, योगी जी जिनको आप हत्यारा बोल रहे हैं, योगी जी आज सुन लीजिए, पूरे इंडिया के वो रोल एंड मॉडल हैं आज योगी जी महाराज। क्या बात कर रहे हैं आप? जिस समय लॉकडाउन लगा था, कोई स्टेट बस नहीं प्रोवाइड करवा रही थी। बीजेपी के योगी जी महाराज का ही देन है कि उन्होंने वहां से लेकर के भाजपाइयों के रोल मॉडल होंगे, पूरी दुनिया के रोल मॉडल नहीं होंगे। 4 साल सुन लीजिए, एक सेकंड मेरा, आप युवा को सुनिए, देश के युवा को सुन लीजिए मेरा। आप देखिएगा, हम कांग्रेस के वोटर थे, लेकिन आज हम योगी जी महाराज के वोटर हैं, ठीक है? नहीं, हम कांग्रेस ही थे, लेकिन आज बीजेपी को वोट देने के लिए पूरी तरह तत्पर हैं। ऐसा क्या हो गया, क्या बीजेपी को यहाँ पर सीएम के रूप में योगी जी महाराज के अलावा यहाँ कोई अच्छा आदमी है ही नहीं। हाँ सर, ये बताइए कि यहाँ पे पिछले 5 सालों में, पिछले 5 साल के पहले की बात करें तो अयोध्या में क्या काम हुआ था, अभी क्या काम हुआ है? 5 साल के पहले अयोध्या को लोगों ने देखा है, दुनिया ने देखा है। यहाँ कम से कम 2.5 से 3 करोड़ लोग प्रति वर्ष श्रद्धालु के रूप में आते हैं। उन लोगों ने देखा है। आज जो लोग भी आते हैं, जो भी कुछ हुआ है, और विकास तुरंत कोई एक डंडा तो है नहीं कि उसको खड़ा कर दिया गया। विकास के जो कार्य हो रहे हैं, इसके लिए जितने धन अवमुक्त हो गए हैं, और इसी के केवल यह नया घाट और इस राम की पैड़ी को देख लीजिए ना, इसका पानी इतना विषैला था कचड़े के कारण। और जो सरकारें आती थी वो पैसा तो देती थी, लेकिन होता वही था, उसी गड्ढे का पानी उसी गड्ढे में, इस गड्ढे का उसमें डाल के सब सियावर रामचंद्र की जय हो जाता था। आज खड़े होने लायक है, आज इसमें डुबकी लगाने लायक है, आज ये जल अगर आचमन करने के लायक है, तो जो वर्तमान सरकार है उस सरकार की देन है। इसको सब खुली आंखों से देख रहे हैं। दूसरी बात,
कि आज तक कोर्ट के फैसले से सब कुछ हो रहा है। 70 सालों से कोर्ट का फैसला, जब हमारी मंशा, हमारे पावर पॉइंट, हमारे पॉलिटिशियनर जब उसमें रुचि नहीं ले रहे थे, इसलिए 70 साल तक कौन सा डेट होता है जी। इसी सरकार में आने के बाद इतना बड़ा प्रकाश क्यों हुआ कि 500 वर्षों से लटका हुआ मुद्दा, और आज हम ऐसा भव्य राम जी का मंदिर निर्माण कर रहे हैं कि संपूर्ण विश्व निगाह उठा करके अयोध्या की तरफ देख रहा है। अखिलेश बोल रहे हैं तो योगी थोड़ी किया, तो कोर्ट ने दिया है। कहबे करेंगे तो उनके समय में भी तो कोर्ट था। अखिलेश जी के समय में अखिलेश की भावना, अखिलेश के समर्थन, अखिलेश की इच्छा के मद्देनजर क्यों नहीं कोर्ट ने फैसला कर दिया। कोर्ट को भी एविडेंस चाहिए था, साक्ष्य चाहिए था, एक दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए था, जिस प्रामाणिकता को दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने, सुनिए, विश्व के सामने सतयुग के बाद यह श्री राम मंदिर का निर्माण जो है ना, वह सनातन धर्म के लिए एक स्वर्णिम इतिहास है। ये राम जन्मभूमि का जो निर्णय आया है, ये केवल राम जन्मभूमि एक मंदिर का निर्णय, एक छोटा सा निर्णय नहीं है। सतयुग में हिरण्यकश्यपु ने यही प्रश्न उठाया था कि प्रहलाद, जिस राम का नाम ले रहे हो उसका अस्तित्व कहाँ कहाँ है। तो कहा था न केवलम में भवतस्य, वह पाताल में भी है, आकाश में भी है। हमसे ये प्रश्न पूछा गया, कागज में दिखाइए। जब कागज का ढेर लगा दिया तो कहा कि आसमान में दिखाइए, तो सर्वे करके दिखा दिया गया आसमानी यंत्रों से। तब उसके बाद कहा धरती के नीचे राम जी होंगे, तब मानेंगे। हमने उस खुदा के द्वारा खुदवा करके, और जब धरती के नीचे से भी राम जन्मभूमि और राम जी के होने का प्रमाण दिखा दिया, तो ये इच्छा शक्ति हमारे संगठन ने, और आज वर्तमान में जिनकी सरकार है उन लोगों ने उस इच्छा शक्ति से धरती के नीचे से जब राम जी के होने का प्रमाण दिया, तब संपूर्ण विश्व को यह विश्वास हो गया कि सनातन धर्म ही धर्म है और सत्य है। और राम जी तीनों काल में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में सत्य हैं। तब आज राम जन्मभूमि पर निर्माण, अखिलेश जी की सरकार, अखिलेश जी के पिताजी की सरकार तो कई बार बनी।